वहीं जो ट्रंक बाएं और मुड़ा होता है उसका अर्थ है सिद्धि विनायक, यानी कि सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति अल्टीमेट कॉन्शियसनेस हमें मदद करती है, उस शक्ति को ही सिद्धि विनायक कहते हैं। मैं ये जानता था कि ये निर्जीव है, पर भी मेरा इमोशन, मेरा भाव इनसे जुड़ा होने के कारण ये अब मुझसे दूर जाते ही मुझे दुख का अनुभूति कराती है। जितना कम हो सके उतना कम बोलो। ये मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसा चीज है कि जैसे तीर से निकला हुआ बाण कभी भी कमान में वापस नहीं आ सकती, इसी प्रकार से मुंह से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते। इस जीवन में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। उन्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, दोस्त, परिवार और सब कुछ जीवन में अच्छा चाहिए। भौतिक, आध्यात्मिक, आंतरिक और बाहरी चीज़ें सब कुछ बैलेंस चाहिए। और मनुष्य चाहता है कि अपना जीवन एक लीडरशिप की क्वालिटी के साथ जीवन में आगे बढ़े और उनकी क्वालिटी को उनके परिवार, उनके बच्चे और लोग जो उन्हें जानते हैं वो उन्हें फॉलो करे। एक मनुष्य लीडरशिप की क्वालिटी के साथ एक ऐसे अचीवमेंट, ऐसे सक्सेस पाना चाहता है कि उसके साथ उस तक वो अचीवमेंट ना कर पाए और वो जीवन में हर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए ऐसे कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए मनुष्य के अंदर जो तुम्हें भौतिक, आध्यात्मिक, आंतरिक और बाहरी सभी चीज़ों को तुम्हारे हाथ में रख दे। कर से गणपति एक उपाधि है जो सभी गणों के मुख्य को कहा जाता है, यानी ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड जो हर पल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करे उसे ही विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति में आपने देखा होगा कि उनका ट्रंक कभी राइट साइड मुड़ा होता है और कभी लेफ्ट साइड मुड़ा होता है। इनके पीछे भी एक अर्थ है। जो राइट साइड मुड़ा होता है उनका ट्रंक, इसका अर्थ है कि वो गणपति है, जिसे हम घर में पूजा पाठ और सभी जगहों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को एक्सेस करने के लिए, जिसका पूजा पाठ का विधि विधान बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। आप अपने भाव से उन्हें अपने उस स्थान में बुला सकते हो जहां आप उन्हें स्थापित करना चाहते हो। वो गणपति हर जगह अवेलेबल है, बेहद ही असाधारण शक्तियों के साथ। वहीं जो ट्रंक बाएं और मुड़ा होता है उसका अर्थ है सिद्धि विनायक, यानी कि सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति अल्टीमेट कॉन्शियसनेस हमें मदद करती है, उस शक्ति को ही सिद्धि विनायक कहते हैं। ये बाएं तरफ जो ट्रंक मुड़ा होता है उसका सिंबल का अर्थ होता है। सिद्धि विनायक गणेश को पूजा करने का तरीका बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है। सुबह होने से लेकर रात्रि बेला तक बीच बीच में बहुत सारे अनुष्ठान किया जाता है। प्रातःकाल, सायंकाल और अलग अलग उन्हें अन्न के साथ, उन्हें पूजा विधियों के साथ, मंत्रों के साथ उन्हें अभिभूत किया जाता है। ये सभी तौर तरीके सिद्धियां प्राप्त करने की विधियों से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम सामान्य तरीके से अपने घर या फिर किसी सामान्य जगहों पर हम नहीं कर सकते। ये बेहद ही स्पेसिफिक रिचुअल्स परंपरा के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ, पूरे नियम के साथ किया जाता है। भगवान श्री गणेश की लंबे नाक का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर ऐसी अनुकूलता, कैपेबिलिटी जो अच्छा, बुरा, लाभ, हानि और जीवन की सभी प्रकार के परेशानियों और नेगेटिव और पॉजिटिव परिस्थितियों में भी तुम्हारे अंदर ऐसी अनुकूलता की शक्ति हो जो तुम अपने आप को किसी भी जगहों पर ढाल सको बेहद ही आसानी तरीके से। भगवान श्री गणेश के लंबे नाक का अर्थ है। गणेश के दाहिने हाथ में हमेशा एक फरसा पकड़े हुए जरूर देखा होगा। इसका अर्थ है कि हम अपने मोहवश जो भौतिक और अभौतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, निर्जीव या सजीव, इन सभी चीज़ें जो मोहवश जुड़े हुए हैं, इन सभी चीज़ों को कट करना, यानी कि उनमें एक कटाव लाना, ताकि हम और वो मोह वाली चीज़ एक दूसरे में परस्पर अंतर हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मोबाइल को रात दिन इस्तेमाल करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये एक निर्जीव पदार्थ है, सिर्फ एक गैजेट है। इंटरनेट के माध्यम से इसे मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने लाभ के लिए, लेकिन मैं इसे 24 घंटा इस्तेमाल करता हूँ। 24 घंटा मैं अपने साथ रखता हूँ। ये सब चीज़ों जानते हुए कि निर्जीव है, मैं अपना इमोशन इस मोबाइल के साथ मैं जोड़ लेता हूँ अनजाने में ही। और यदि ये मोबाइल मेरे हाथों टूट जाता है या फिर कोई चोरी कर लेगा तो मुझे किस हद तक दुख की अनुभूति होगी
ये तुम समझ सकते हो। और मैं ये जानता था कि ये निर्जीव है, पर भी मेरा इमोशन, मेरा भाव इनसे जुड़ा होने के कारण ये अब मुझसे दूर जाते ही मुझे दुख का अनुभूति कराती है। आपका अटैचमेंट, मोह जितना ज़्यादा अधिक होगा, तुम्हें दुख की अनुभूति जीवन में उतनी ही गहराई से होगा। तो भगवान गणेश अपने फर्ज से इन्हीं अटैचमेंट, मोह को काटने की बात करती है। यदि हम अपने जीवन में सभी मोह माया वाली चीज़ों से अपने आप को दूरी बना कर रखें, तो हमें दुख की अनुभूति बेहद ही कम होगी। भगवान गणेश को हम एक दंत के नाम से भी जानते हैं। टूटा हुआ एक दांत का अर्थ है कि जब भी हम कोई भी अल्टीमेट पर्पज के लिए काम करते हैं, कोई भी एक बड़ा उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वो सभी चीज़ें सेक्रीफाइस मांगती है। वो क्यों? कि तुम्हें वो क्वालिटी, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, जो तुम आने वाले जो जिम्मेदारियां है उन सभी को संभाल पाए। तुम्हारी ऊर्जा कितना प्योर है, तुम्हारी माइंड, तुम्हारी इंटरनल सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जांचने के लिए ही वो अल्टीमेट एनर्जी, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस तुम्हें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे वो सेक्रीफाइस मांगती है उस जीवन के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि तुम लायक हो या नहीं। तो भगवान श्री गणेश का एक टूटा हुआ दांत इसी सेक्रीफाइस, बलिदान को प्रदर्शित करती है। सुनने की काबिलियत जो होती है तुम्हारे अंदर की बुद्धि को विकसित करती है, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे अभौतिक शरीर को मजबूत बनाती है। तुम्हारा सुनने की क्षमता ये बताती है कि तुम इंटेलेक्चुअल माइंड के रूप में, अपने बुद्धि के रूप में कितना विकसित हो चुके हो। सुनने की क्षमता जैसे ही हम विकसित करने लगते हैं, हमारे ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, ग्रेमेटर, एमिगडाला इत्यादि अनेकों ब्रेन के भाग, पार्ट्स जो लॉक है वो अनलॉक होना शुरू होता है, जो तुम्हारे अंदर एक सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी को जगाने लगती है। तो तुम जितना अधिक सुनोगे, अपने नॉलेज, अपनी इंटरनल एवोल्यूशन को उतने ही पिक पर ले जा सकते हो। तो भगवान श्री गणेश का बड़े बड़े कान यही चिन्ह है कि तुम जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, बोलो कम। बाएं हाथ में हमेशा एक रस्सी को देखा होगा। इसका अर्थ है कि तुम अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को हमेशा अपने नज़रों के सामने रखो और उसे उस इंटरनली इमोशंस, थॉट और थिंकिंग के फ्रीक्वेंसी से उसे हमेशा कनेक्ट करके रखो। पूरी तरह एक रस्से की तरह, फॉर एग्जाम्पल, बांध के रखो अपने आप से। उसे एक पल के लिए भी छूटने ना दो, उसे तुम्हारे आगे से ओझल होने ना दो। अपने इमोशन, थॉट्स, थिंकिंग के लेवल से अपने उस टारगेट, लक्ष्य को हमेशा बांध कर रखना ही भगवान श्री गणेश के बाएं हाथ में रस्सी का अर्थ है। भगवान गणेश के छोटे मुंह का अर्थ है कि जीवन में तुम जितना हो सके कम बोलो। तुम मनुष्य के एक बुरी आदत से परिचित होगा कि हर कोई बोलना चाहता है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। अपने अंदर की भड़ास है, अपने अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी अंदर चीज़ें चलती है, उन सभी चीज़ों को लोगों को सुनाना चाहता है, ना कि वो किसी का सुनना चाहता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा है बुरा चीज़, उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो अपने अंदर के भड़ास जो है दूसरों पर थोपना चाहता है, उससे बताना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन सुनना बिल्कुल नहीं चाहता। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश का छोटे मुंह का अर्थ है कि तुम जीवन में जितना कम हो सके उतना कम बोलो। ये मुंह से निकलने वाले शब्द ऐसा चीज़ है कि जैसे तीर से निकला हुआ बाण कभी भी कमान में वापस नहीं आ सकती, इसी प्रकार से मुंह से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए भगवान का दिया हुआ ये अल्टीमेट गिफ्ट है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, भाषा का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करना किसी दूसरे जानवर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक भाषा बनाना, शब्दों का इस्तेमाल करके अपने भाव को व्यक्त करने की क्षमता, जो हमारे अंदर एक अल्टीमेट कैपेबिलिटी है, जो सभी जानवरों से हमें अलग करती है, इस पावर का इस्तेमाल हमें बेहद ही सटीक तरीके से सोच समझ कर करनी चाहिए। नहीं तो ये पावर तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। ध्यान रखना, जो शक्ति तुम्हें सबसे ऊपर, सबसे बेहतर बना सकता है, वही शक्ति तुम्हें सबसे निकृष्ट
नीचे या फिर सब कुछ खत्म भी कर सकती है। गणेश के छोटे आंखों का अर्थ है कि तुम अपने जीवन में हर एक चीज को बेहद ही कॉन्सेंट्रेट होकर अपने लक्ष्य को, चीजों को कॉन्सेंट्रेट और अवेयरनेस के साथ देखो। जीवन जीने का जो जादुई तरीका है, ये किसी चीज को पाना या फिर डर से जीवन जीना, डर से जिंदगी में भागना, इन सभी में जीवन का रहस्य छुपा हुआ नहीं है। जीवन का मूल रहस्य है कि तुम उससे कितना जागरूकतापूर्ण अवेयरनेस के साथ तुम जीवन जीते हो। जीवन का रहस्य इसी में ही छुपा हुआ है। तो भगवान श्री गणेश के छोटे आंखों का अर्थ यही बताती है कि जीवन में हमेशा हर एक चीज को कॉन्सेंट्रेट होके देखना बेहद ही जरूरी है, यदि तुम उसे जीवन में आना चाहते हो तो। गणेश जी के बड़ा पेट का अर्थ है कि जीवन में जो भी अच्छा बुरा, लाभ हानि, जो भी गलत चीजें तुम्हारे साथ हो रही, उन सभी चीजों को पीसफुली, शांति के साथ तुम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, अपने जीवन में उसे पचा पाओ, ना कि इन सभी घटनाओं से तुम बौखला जाओ और अपने परिवार, दोस्तों, रिलेशनशिप और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उन्हें आप परेशान करने लगो। नहीं, इन सभी चीज़ों को त्याग करके तुम्हारे जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, इन सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करने की क्षमता यही प्रदर्शित करती है भगवान श्री गणेश के बड़े पेट होने का। गणेश जी की सवारी है एक मूषक। आप अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोचो कि इतना बड़ा भारी भरकम शरीर एक मूषक, एक चूहा का सवारी कैसे कर सकता है। सीधा कनेक्ट है हमारे मन से, यानी कि मन तुम्हारे जितना चंचल होगा, तुम्हारी बुद्धि भी उतनी चंचल होगी, और तुम्हारा मन जितना संतुलित होगा, तुम्हारी बुद्धि भी उतने ही शांत और सटीक काम करेगी। एक धारदार चाकू की तरह जो हर चीज को दो टुकड़े में काट दे। हमारे मन और बुद्धि में एक अल्टीमेट रिलेशंस है, इसी को प्रदर्शित करती है वो मूषक चूहा जो भगवान श्री गणेश का सवारी है। चूहा को तुम जरूर देखा होगा कि वो एक जगह ठहरता नहीं, हर जगह मुंह मारते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो रुकता नहीं। उसका प्रकृति ऐसा है कि जहाँ बिल देखे वहाँ चला जाए, जहाँ छेद दिखे वहां चला जाए, और वो अलग अलग जगहों पर अपना मुंह मारते रहता है, जूठा करते रहता है चीजों को। तो एक चूहा को आप बेहद ही गंभीरतापूर्वक देख सकते हो कि उसका प्रकृति कैसा है। ये बिल्कुल हमारे मन की तरह है, ये मन को ही वो चूहा चिन्हित करती है। तो भगवान श्री गणेश जो इंटेलेक्चुअल माइंड, बुद्धि का देवता है, उस मन के ऊपर बैठा है। इसीलिए ही भगवान श्री गणेश का वाहक एक चूहा को बताया जाता है, यानी कि ये बुद्धि तभी अल्टीमेट पोटेंशियल पर काम करेगा जब वो अपने मन के ऊपर बैठेगा, पूरी शक्ति लगाकर उसे अपने संतुलन बनाते हुए जहां मन चाहे उस तरफ ले जा सके। यही प्रदर्शित करती है भगवान श्री गणेश का वाहक मूषक होने का। अभय मुद्रा का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर जब ये सारी कैपेबिलिटी, सारी क्षमताएं अंदर से विकसित हो जाती है, तो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जो एक परम चेतना है, तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जो जीवन की सारी काबिलियत के साथ उन विकसित जीवन जीने में मदद करती है, ताकि तुम अपने जीवन की भौतिक और अभौतिक सभी चीजों को प्राप्त कर सको और एक पूर्ण विकसित जीवन जी सको। मोदक का अर्थ है कि जैसे हम अपना कर्म को करते हैं, फल हमारे बाएं हाथ में है। इन सारी कैपेबिलिटी, सारे क्षमताओं के साथ तुम जब कोई भी कर्म को करोगे, तुम्हें अच्छा फल का प्राप्ति होगा ही। इससे कोई भी प्रकृति का नियम या फिर कोई भी देवी देवता कभी भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में फल है। इस वीडियो को कंक्लूजन करते हुए, यदि तुम इन सभी कैपेबिलिटी को, क्षमताओं को तुम्हारे अंदर विकसित करते हो और जो भी कर्म करते हो, जीवन में जो भी लक्ष्य, टारगेट, सक्सेस को पाना चाहते हो, इस तौर तरीकों से, इन सभी चिन्हों की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ते हो, तो तुम उन सभी सफलताओं को अपने जीवन में जरूर पाओगे और तुम्हारे अंदर एक ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी आएगी जो तुम्हें हजारों लाखों लोग फॉलो करेंगे। तो हम अपने जीवन में कैसे भौतिक, अभौतिक, आध्यात्मिक, आंतरिक और बाहरी चीजों को प्राप्त कर सके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीजों को जीवन में प्राप्त करने का टूल्स
हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन क्वालिटी को विकसित करने के बाद हम जीवन में पा सकते हैं, यही चीज़ों को प्रदर्शित करता है भगवान श्री गणेश। इसीलिए जितने भी देवी देवता है उन सभी में सबसे पहले पूजा किया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये सभी बाकी शक्तियों को तुम जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें न जीवन में शांति मिलेगी, न सक्सेस, ना भौतिक शारीरिक रूप से सीधे समाधान होगी। तो जीवन में अगर सुख शांति और समृद्धि के साथ जीवन जीना चाहते हो तो भगवान श्री गणेश के इन सभी क्वालिटी को जीवन में उतारना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी गलती अगर मुझसे हो गया तो आप अपना कमेंट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या चीज़ सुधार करना ज़रूरी है और आगे आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।